और भाई साहब पता है यार, मुंबई इंडियंस मैच जीत गया, लेकिन ये क्या तुक बनती है कि सारे के सारे मेरे कोलू मोलू का नाम लिए जा रहे हैं। देखो भाई साहब, कोई भी मेरे कोलू मोलू का नाम नहीं लेगा, और ना ही कोई जुनैद खान को मेंशन करेगा, ना ही कोई 100 में से पासिंग मार्क्स की परसेंटेज यहां पर लिखेगा, और ना ही कोई मेरे पांडु भाई की बात करेगा। आज बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आसमान की बात होगी, स्काई की बात होगी, सूर्य कुमार यादव की बात होगी, जिसने बेहतरीन किस्म की आज इनिंग्स खेली है। कोलू मोलू और पांडु भाई पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यार स्काई जो है ना, उसका आज बनता है, जिस तरह आज उस बंदे ने खेला है ना, उड़ा के रख दिया है, बता दिया है पूरी दुनिया को वर्ल्ड कप करीब है, और इसके वो ने बता दिया है पूरी दुनिया को कि वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। भाई साहब 4 छक्के लगाए फलक शगाफ, 5 चौके लगाए, और सिर्फ 17 गेंदों पर आईपीएल की मैं समझता हूं कि तेज तरीन 50 बना डाली है, और बड़ी ही जबरदस्त और बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है। सूर्य कुमार यादव नो डाउट एक जबरदस्त किस्म के T20 के प्लेयर्स हैं। ओडीआई का मुझे नहीं पता कि वो कैसा प्लेयर है, बहुत से लोग उसके बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन T20 के अगर हम स्पेशलिस्ट कुछ बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम लाजमी तौर पर आएगा। और बाकी तो स्टोरी आपको पता चल चुकी होगी कि आरसीबी साहब के जो ओनर्स हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये बंदा मनहूस है या मेरी टीम मनहूस है, पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है। जब ये बंदा परफॉर्म करता है तब भी मेरी टीम हार जाती है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि जब ये 50 सेंचुरी बनाएगा, कोलू मोलू की बात हो रही है, यार आप लोग थोड़ा समझ जाया करो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो कहते हैं कि जिस दिन ये चलता है हमारी टीम हार जाती है। आज तो वो भी नहीं चला, 9 गेंदों के ऊपर इस बंदे ने आज तेज तरीन और अल्ट्रा प्रो मैक्स और खतरनाक किस्म के 3 रन बनाए। जी हाँ, 9 गेंदों पर 3 रन की बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली, और 33.33 मतलब 33.33 कह सकते हैं। फिर बहुत से मैथ वाले रूल्स वाले बंदे आ जाएंगे कि जी ये ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है। तो भाई साहब जो भी है ना, ये नाम कोई ना लो यार, हो जाता है कभी कभी कोलू मोलू से। बेशक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, आईपीएल में रिकॉर्ड बनाए, टीम उसकी जीते या हारे, वो बंदा तो छाया हुआ है ना, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, सबका किंग बना हुआ है। परफॉर्मेंस हमारी हो या ना हो, स्ट्राइक रेट हमारा हाई लेवल पर हो। और जुनैद खान साहब हैं कि उनको मेंशन पर मेंशन किए जा रहे हैं। पिछली दफा भी उन्होंने कहा था कि मुबारक हो विराट कोहली साहब को, जिन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री की स्लोएस्ट जो है वो सेंचुरी बनाई है। लेकिन भाई साहब जुनैद खान साहब को मैं जो है इनके इल्म में एक और इजाफा भी करता चलूं कि उनसे पहले भी एक और लेजेंड था। वो कौन था लेजेंड जिसने स्लोएस्ट जो है वो आईपीएल की हिस्ट्री में सेंचुरी बनाई थी, उसको आप जरा कमेंट में लाजमी तौर पर लिखिएगा। और जहां तक बात है अब कोलू मोलू भाई की, तो मैं समझता हूं कि कोलू मोलू भाई शायद आईपीएल में ही ऐसा करते हैं, या पता नहीं बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आईपीएल के अंदर फिक्सिंग या फिर उस तरह की कुछ बातें होती हैं। बहुत से लोग ऐसे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है कि ये बंदा आईपीएल में आप देखेंगे कि ऐसे ही अजीब अजीब तरह से परफॉर्म करेगा, लेकिन जब कोई वर्ल्ड कप का मैच होगा या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब ये मैच होगा, तो यही विराट कोहली होता है जो बड़े से बड़े मैचेस के परखच्चे उड़ा के रख देता है। बेशक कितना ही रिकॉर्ड रन रेट क्यों ना हो, ये बंदा जब तक क्रीज पर मौजूद होता है तो इंडिया को और पूरी इंडियन अवाम को, और बल्कि सामने वाली टीम को भी इस बात का पता होता है कि जब तक ये बंदा क्रीज पर मौजूद है ये स्कोर चेज कर लेगा, और वो कोहली कर भी लेता है। भाई साहब कोहली ने कई बार बड़े बड़े रन चेज किए हुए, लेकिन आईपीएल में पता नहीं इस बंदे को क्या हो जाता है। और अगर हम इस मैच की बात कर ले तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है यार, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इंटरेस्टिंग कैसे हो गया है, तो इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं कि ये मैच हुआ कैसे है, अगली टीम ने कैसा परफॉर्म किया, फिर बाद में आने वाली टीम ने कैसा परफॉर्म किया, और इंटरेस्टिंग मैच कहां पर हुआ था जहां पर सबको ही बड़ी हंसी आई थी, वो भी आपको मैं बताता हूं बात। क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बैटिंग का जो है वो फैसला किया, और बैटिंग पर आते ही जो कोलू मोलू साहब ने, विराट कोहली साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है ना, सबसे पहले मैं समझता हूं कि उन्हीं के लिए जो है वो मैं समझता हूं कि बात की जानी चाहिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं और अब अगेन कर रहे हैं कि उन्होंने 9 बॉल्स का सामना करते हुए 3 रन की जो है वो एक आउट क्लास और जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। और उसके बाद जो तारीफ एक्चुअल में करना बनती है वो 2 बंदों की करना बनती है। एक तो फफ डू प्लेसिस, जिन्होंने विराट कोहली जैसी बड़ी विकेट, अब बहुत से लोग कहेंगे आप उन पर एतराज भी कर रहे हैं, बड़ी विकेट का भी कह रहे हैं, तो यार एतराज हम ये नहीं करते कि वो बहुत बुरा प्लेयर है, बल्कि हम बात करते हैं प्रेजेंट की कि वो आज किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। बेशक विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर होगा, उनके फैंस बहुत ज्यादा होंगे, वो फिर कमेंट में भी बहुत सी बातें लिख रहे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम बाबर आजम पर बात कर लेना तो बहुत से लोग बहुत सी बातें लिखने आ जाते हैं कि जी तुमने ये कह दिया, वो कर दिया। और विराट कोहली के बारे में भी उनके फैंस कुछ ऐसे ही कहते हैं कि आपको उनका फलां मैच याद नहीं है, फलां याद नहीं है। तो यार हमें सारा कुछ याद है, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि प्रेजेंट आज के मैच में वो बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, आजकल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज हमें देखनी चाहिए। इससे पहले जब उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी तो वो भी आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे स्लोएस्ट सेंचुरी थी। तो क्या फायदा ऐसी सेंचुरी का जब आपकी टीम मैच ही ना जीत सके। बेशक
बेशक अब जो मर्जी कहें विराट कोहली के बारे में, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, हम भी मानते हैं, लेकिन आजकल वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, या फिर अगर फॉर्म में भी है तो उस तरह की फॉर्म में नहीं है जिस तरह की हमें विराट कोहली फॉर्म में चाहिए। आरसीबी के फैंस को जो विराट कोहली चाहिए वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और अगर आरसीबी को अच्छा परफॉर्म करना है तो वो विराट कोहली वापस उनको लाना ही होगा। और देखते हैं कि वो किस हद तक उस विराट कोहली को अपनी टीम में वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का किंग है, जिसको सब मानते हैं कि ये किंग है, और किंग जब तक क्रीज पर होता है तो पूरी दुनिया को यकीन होता है कि ये अपनी टीम को मैच लाजमी तौर पर जितवा देगा। लेकिन आईपीएल में अभी तक हमें ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, इसलिए हम ये बात करते हैं कि विराट कोहली को वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और अब जहां तक बात है हम इनके ओवरऑल स्कोर को देखें तो फफ डू प्लेसिस ने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, 61 रन की इन्होंने एंजॉयबल इनिंग्स खेली। उसके बाद पटीदार साहब ने भी 26 बॉल्स पर अपनी 50 मुकम्मल की, और एंड पर आकर मैं समझता हूं कि जो है वो आरसीबी का स्कोर जो बड़ी जबरदस्त तरीके से आगे लेने में कामयाब हुए वो थे, आपको पता है कि दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 23 बॉल्स का सामना करते हुए शायद 53 रन की इनिंग्स खेली है, 4 जिन्होंने छक्के लगाए हैं, 5 चौके लगाने में ये बंदा कामयाब हुआ। और मैं समझता हूं कि इस बंदे की जो इनिंग्स थी ना वो बहुत जबरदस्त किस्म की थी, क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो उसी सोच को लेकर खेल रहे थे जिस तरह के मैं समझता हूं कि बाकी टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रही होती हैं कि हमें 180, 190, 200 तक जाना है। लेकिन आईपीएल में भाई साहब 200 तो कुछ भी नहीं है ना आजकल, 250, 270, 280 तक बन रहा है, तो वहां पर 196 क्या था यार। ओवरऑल 196 रन का टारगेट दिया था आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को, जहां पर सब लोग यही कह रहे थे कि आरसीबी ने बड़ा ही कोई हैवी स्कोर दे दिया। लेकिन मुझे पहले ही पता चल चुका था कि अगर तो मुंबई इंडियंस की जिस तरह की खतरनाक किस्म की बैटिंग लाइनअप है, ये अगर चल गए सारे के सारे, तो भाई साहब आरसीबी के परखच्चे उड़ जाएंगे, आरसीबी कुछ नहीं करने वाली। इनको जो है वो मैं समझता हूं कि नानी याद दिला देंगे, तो भाई साहब इन्होंने नानी याद दिला ही दी थी मुंबई इंडियंस ने, क्योंकि जिस तरह की खतरनाक किस्म की बैटिंग आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव ने की है, मैं समझता हूं कि ये आईपीएल 2024 की अब तक की सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 गेंदों के ऊपर अपनी 50 मुकम्मल की। अगर वो सेंचुरी की तरफ जाते तो विराट कोहली की तरह 60-70 बालों पर उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल नहीं करनी थी, बल्कि 35 से 40 बॉल्स के अंदर इस बंदे ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेनी थी। और ये जो टैलेंट है वो हर किसी के पास मौजूद नहीं होता जो कि स्काई के पास मौजूद है। और सूर्य कुमार यादव नो डाउट बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं आईपीएल के अंदर, और आज जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो आउट क्लास थी, उन्होंने सबको आउट क्लास करके रख दिया। और उसके साथ साथ रोहित शर्मा ने भी उनका बड़ा ही जबरदस्त किस्म का साथ दिया, और उसके साथ साथ ईशान किशन ने भी एक जबरदस्त किस्म की फाइटिंग 50 स्कोर की। तो ओवरऑल अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस पर जो लोग एतराज कर रहे थे कि ये ऐसी टीम है, यूएसए टीम है, पांड्या पता नहीं कैसी कप्तानी कर रहा है, तो पांड्या ने बेशक अपनी बॉलिंग के अंदर भी सिर्फ 1 ओवर कराया, शायद उनको पता नहीं कहीं से कोई सबक मिला था कि भाई साहब आपने वो नहीं बनना जिस तरह पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी बना हुआ है कि पहला ओवर भी उसने खुद कराना है, ओपनिंग भी उसने खुद, ओपनिंग पर तो खैर नहीं, लेकिन जहां तक उसका बस चलता है बैटिंग पर भी उसने खुद जाना है, सारे के सारे फील्डिंग सेटअप भी उसने बेशक अच्छी हो बुरी हो उसने खुद करनी है, किसी से कोई मशवरा नहीं लेना। तो आप वो ना बने, मेहरबानी करें और कुछ जो है वो खौफ खा लें, हमारी टीम बड़ा बुरे तरीके से हार रही है। तो फिर उनको जब समझाया गया तो आज शायद उन्होंने वो समझा जो है वो ले लिया था, लोगों की बातें सुनी होंगी, तो सिर्फ 1 ओवर कराया और उस 1 ओवर के अंदर भी उनको 13 रन पड़ गए। फिर पांडू भाई ने कहा कि नहीं भाई आज हमारा दिन नहीं है, आज हम नहीं जाएगा, आज खेलेगी हमारी टीम, हम सिर्फ और सिर्फ गाइड करेंगे टीम को। और उस बंदे ने आज गाइड किया, और फिर ऐसा गाइड किया कि 15 ओवर्स में ही ये मैच चेज हो गया। जी हाँ, 27 बॉल्स अभी रहती थी और उससे पहले ही ये मैच मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के खिलाफ विन कर लिया था। तो कांग्रेचुलेशन टू मुंबई इंडियंस, जिन्होंने आज बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है और अपनी टीम को एक यादगार फतह दिलवाई है। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए बहुत बुरी सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मैचेस हार चुके हैं। अब अगले आने वाले मैचेस में देखते हैं कि आरसीबी किस तरह का परफॉर्म कर पाती है और किस तरह से कमबैक करती है आईपीएल 2024 के अंदर। बाकी आप इस ओवरऑल इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और खेलों से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।